नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हम बिहार स्पेशल क्लास चला रहे हैं। बिहार स्पेशल क्लास में आज हम जो है बिहार के विश्वविद्यालय एवं समकक्ष संस्थान को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो हम बात करेंगे बिहार के कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं या उनसे रिलेटेड कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान हैं, उसको लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अगर बिहार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें अगर सफल होना चाहते हैं तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1905 है, 1912 है, 1917 है या 1920 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में की गई थी। एक से बढ़कर एक प्रश्न हम आपके साथ लेकर आए हैं, तो चैनल से जल्द जुड़िए और अपनी पकड़ को मजबूत करिए बिहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या है वो उसको देख लीजिए। मगध विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है, भागलपुर विश्वविद्यालय है या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ही 1917 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बाबा अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है पटना में स्थित है या फिर गया में स्थित है या फिर मुजफ्फरपुर में स्थित है या फिर दरभंगा में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में स्थित है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है वो आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे अगर पूछ दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि 1950 में हुई थी, 1952 में हुई थी, 1956 में हुई थी या 1960 में हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1952 में की गई थी। 1952 में बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट विश्वविद्यालय के बारे में, ये सभी जो है बिहार से रिलेटेड विद्यालय हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हम बिहार स्पेशल क्लास चला रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तिलका मांझी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तिलका मांझी जो विश्वविद्यालय है वो किस शहर में, आपको पूछ रहा है कौन सा शहर में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है पटना है, गया है, भागलपुर है या पूर्णिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर में जो है तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, यानी तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी, आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है कि 1958 में हुई थी, 1960 में हुई थी, 1962 में हुई थी या 1965 में हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। तो अभी तक हमने 3 विद्यालय देखे विश्वविद्यालय, एक पटना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1917 में, और दूसरा हमने भीमराव अंबेडकर देखा 1952 में, और तीसरा जो विश्वविद्यालय हम देख रहे हैं वो तिलका मांझी है और तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और इनकी स्थापना जो है 1960 में की गई है। ध्यान रखिएगा तीनों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम विद्यालय है KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन जो है वो पटना में है, दरभंगा में है, गया में है या मुजफ्फरपुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दरभंगा में स्थित है। KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो आपको दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। तो KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जो है
1961 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने 4 विश्वविद्यालय पढ़ाए, एक पटना विश्वविद्यालय, बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय और KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय। एक की स्थापना 1917 में, दूसरे की स्थापना जो है 1952 में, तीसरे की स्थापना 1960 में और ये चौथा विश्वविद्यालय KSDS है संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1961 में। एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ चैनल से जुड़िए और बिहार पर अपनी पकड़ मजबूत करिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध विश्वविद्यालय काफी फेमस विश्वविद्यालयों में से एक है मगध विश्वविद्यालय। इसके ये कहाँ स्थित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आपके पास ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है कि मगध विश्वविद्यालय पटना में स्थित है, बोधगया में स्थित है, आरा में स्थित है या छपरा में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय जो है वो मगध विश्वविद्यालय जो है वो बोधगया में स्थित है। अब आपसे पूछ दिया कि जो मगध विश्वविद्यालय है, जो एक फेमस विश्वविद्यालय माना जाता है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि 1960 में हुई थी, 1961 में हुई थी, 1962 में हुई थी या 1963 में हुई थी। कौन सा ईयर में इसकी स्थापना की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1962। 1962 में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक्स्ट जो विश्वविद्यालय है वो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपका कहाँ स्थित है? आपसे अगर पूछ दिया तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि दरभंगा है, कि पटना है, कि पूसा समस्तीपुर है, कि भागलपुर है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपको पूसा समस्तीपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1968 में हुई थी, 1969 में, 1970 में या 1972 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ दिया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? पटना है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है या आरा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है आपको दरभंगा में स्थित है। दरभंगा महाराज द्वारा ये बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना, अगर आपसे पूछ दिया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1970 में हुई थी, 1971 में हुई थी, 1972 में हुई थी, 1973 में हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपको 1972 में की गई थी। अब देखिए, जो बिहार का सबसे फेमस विश्वविद्यालय है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कि ये आपको गया में स्थित है, आपको पटना में स्थित है, नालंदा में स्थित है या मुंगेर में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको नालंदा में स्थित है। इसको ठीक कर लीजिएगा, पटना लिखा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय आपको, इस ऑप्शन को आप ठीक कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है अब जो है नालंदा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 1985 है, 1985 है, 1986 है, 1987 है, 1988 है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1987 में। ये वो नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है जो शुरुआत में जो है वो कुमार गुप्त द्वारा की गई थी, वो नहीं है, जबकि ये दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय है जो हाल में स्थापित किया गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट में देखिए, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आरा है, बक्सर है, सासाराम है या पटना है। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगर आपसे पूछ दिया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में, 89 में, 90 में, 91 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, पूर्णिया में है, मधेपुरा में है, कटिहार में है या सहरसा में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो है आपको मधेपुरा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा कि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है कि आरा में स्थित है, छपरा में स्थित है, बक्सर में स्थित है या फिर आपको सिवान में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जो यूनिवर्सिटी है वो आपको छपरा में स्थित है। छपरा में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन 98 है, 1989, 1990 या 1992। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपको 1990 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विश्वविद्यालय हम लेकर आए हैं मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछता है कि कहाँ स्थित है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, गया है, पटना है, दरभंगा है, भागलपुर है। तो सही आंसर हो जाएगा कि मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय जो है वो आपको पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना मजरूल हक फारसी अरबी विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपसे पूछ देगा कि कब हुई थी, आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं, 1995, 1998, 2000 या 2002। तो सही आंसर क्या होगा, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1998 में की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1998 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए ना, नेक्स्ट जो विश्वविद्यालय हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसको CNLU कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि ये मुजफ्फरपुर में स्थित है, पटना में स्थित है, गया में स्थित है या भागलपुर में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पटना में स्थित है, मीठापुर में है ये चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसको CNLU कहा जाता है। अगर इसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछ दिया कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, आपके पास ऑप्शन है 2003 है, 2004 है, 2005 है, 2006 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में जो है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये पटना के मीठापुर में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे विश्वविद्यालय पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बिहार का खुला विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार का खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि मगध विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है, या BN मंडल विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा खुला विश्वविद्यालय है, यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है बिहार का संस्कृत विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। बिहार का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो किस शहर में स्थित है, मैंने आपको बता दिया था कि ये गया में स्थित है, पटना में स्थित है, दरभंगा में स्थित है या आरा में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो आपको दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि शिक्षा के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, मतलब कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहां कृषि की शिक्षा दी जाती है। वो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, पटना विश्वविद्यालय में, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय में या BN मंडल विश्वविद्यालय में। तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, और जो है वो कृषि की से संबंधित शिक्षा दी जाती है और ये पूसा समस्तीपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? अगर आपसे पूछ दिया कि बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय, या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय जो है बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपसे अगर पूछ देगा कहाँ है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है, या भागलपुर है। तो सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए, यानी सारे काम जो है आपको मुजफ्फरपुर से ही होंगे। भागलपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? आपसे पूछ दिया कि भागलपुर में कौन सा विद्यालय स्थित है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है हमने सभी बता दिया है। देखिए, मगध विश्वविद्यालय स्थित है, कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है, कि पटना विश्वविद्यालय स्थित है, या फिर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है आपका देखिए, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय है वो आपको भागलपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि विश्वविद्यालय है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है कि पटना विश्वविद्यालय है, कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, कि मगध विश्वविद्यालय है, कि BN मंडल विश्वविद्यालय है। तो सही आंसर हो जाएगा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो है वो 2005 में की गई है और ये मीठापुर में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में अरबी फारसी अध्ययन हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है। अरबी फारसी अध्ययन हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। आपके पास ऑप्शन क्या है? पटना विश्वविद्यालय है, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, KDS संस्कृत विश्वविद्यालय है, या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विद्यालय, ये जो है पटना में स्थित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है? बोधगया में कौन सा विश्वविद्यालय है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि मगध विश्वविद्यालय है, कि आपके पास पटना विश्वविद्यालय है, कि BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय है, BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय है, या वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा विद्यालय जो है बोधगया में स्थित है? तो बोधगया में स्थित विद्यालय का नाम है मगध विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि दरभंगा में स्थित विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है। दरभंगा में कौन सा विद्यालय स्थित है? आपके पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है कि केवल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित है, केवल KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है, या दोनों विश्वविद्यालय स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि दोनों विश्वविद्यालय स्थित है दरभंगा में। आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय भी स्थित है और KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय भी दरभंगा में ही स्थित है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1990 में स्थापित हुआ था? यानी किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1990 में की गई थी? आपके पास देखिए ऑप्शन क्या है? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, या उपयुक्त सभी, ठीक है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? यानी किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1990 में की गई थी? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1990 में की गई है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की भी स्थापना 1990 में की गई है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1990 में की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि तीनों जो है विश्वविद्यालय की स्थापना 1990 में की गई है। तो इस तरह से हम एक से बढ़कर एक प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं पड़े। अगर आप बिहार पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1985, 86, 87 या 88। तो सही आंसर हो जाएगा 1985 में नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सॉरी, 1987। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समकक्ष संस्थान माना जाता है?
ठीक है, इक्विवेलेंट जो इंस्टीट्यूट जो है के रूप में दर्जा दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान को, या पटना विश्वविद्यालय को, मगध विश्वविद्यालय को, या BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय को। तो जो इक्विवेलेंट संस्थान है उसको IGIMS को दिया गया, IGIMS को इक्विवेलेंट संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इनका फुल फॉर्म जो है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है गया में स्थित है, पटना में स्थित है, भागलपुर में स्थित है, या फिर दरभंगा में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वो आपको पटना में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि बिहार में भी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न सबसे अधिक किस परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिहार के विश्वविद्यालय से संबंधित सबसे अधिक प्रश्न किस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है। BPSC की जो परीक्षा होती है उसमें बिहार के विश्वविद्यालय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, या बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, या बिहार SSC एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, या उपयुक्त सभी। बिहार के विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, अधिक से अधिक प्रश्न किस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिहार का जो भी एग्जाम होगा उसमें जो है बिहार के विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस तरह से हमने आपको 40 प्रश्न करा दिए और वो सारे विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। जाइए अब अपनी पकड़ मजबूत करिए कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपको ज्ञात हो चुका होगा कि बिहार में अभी तक जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सी है, और उसकी स्थापना वर्ष किस वर्ष है, और साथ में ये कहाँ स्थित है। ये सभी जानकारियां मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।